हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से आप लोगों की जो भी शंकाएं थी उसके संबंध में एक नोटिस आया है। तो मैं जो भी समस्याएं हैं वो प्रश्नों के माध्यम से और उनका जो उत्तर दिया गया है उसका आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आपका एक अच्छा जिसको कहते हैं एक अच्छा कदम है बीकानेर निदेशालय के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर आपकी सारी समस्याओं को लिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका जो भी सॉल्यूशन है उसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या आशार्थी मतलब अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन कर सकता है? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है, पंचायती राज नियम विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता अहर्ता रखता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। मतलब जो सेकंड मतलब लेवल है L2, तो B.Ed कर रखी है जिन लोगों ने, तो यदि वो एक से अधिक पद हेतु योग्यता रखते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में उनके वो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश है, जिसके पास इंग्लिश है, एसएसटी है, मतलब कोई एसएसटी इन द सेंस कि जिसका भूगोल है या ज्योग्राफी है, मतलब भूगोल ज्योग्राफी तो एक ही बात हो गई, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जो भी है। तो यदि उनके पास क्या कहते हैं, तो वो इंग्लिश से और अपना पॉल एसएसटी से दो सब्जेक्टों से वो अपना आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, सीधा सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित के लिए आवेदन कर सकते हैं? मतलब टीएसपी के जो बच्चे हैं वो नॉन टीएसपी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर जवाब आया है हाँ। ठीक है, आगे देखिए, अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातक और रीट 2021 के विषयों के संबंध में, मतलब विज्ञप्ति तो इन्होंने दिया है कि जैसे विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 से संबंधित एवं उसके लिए आवश्यक वैकल्पिक विषय वर्णित है, अतः विज्ञप्ति के बिंदु 10 का अध्ययन करके स्वयं की पात्रता के अनुसार संबंधित विषय का अध्ययन करें। ठीक है, आरक्षित वर्ग के आशार्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख लीजिए आपको क्या 9 तारीख से पहले बनवाना है और क्यों नहीं बनवाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु था आपका। तो आरक्षित वर्ग के आशार्थियों को पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर, मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये स्पेशल देख लीजिए कि अशार्थियों द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी प्रपत्र जो भी है 22/10/2019 समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी इनकम एसेट सर्टिफिकेट पत्र मान्य होंगे। मतलब ईडब्ल्यूएस, सीधा सा यही है, बस आपका ईडब्ल्यूएस आपको बनवाना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ना तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस वालों को सामान्य जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, कुछ नहीं, केवल उनका ईडब्ल्यूएस बनेगा, बस वही इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ कोई आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आशार्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी कैटेगरी का चयन करते हुए आवेदन करिए। मतलब आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी जो भी हैं, आप उससे आवेदन करिए। ठीक है, 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम, मतलब जिन्होंने 4 वर्ष का कोर्स किया है, उत्तीर्ण आशार्थियों द्वारा अंकों को आवेदन में किस प्रकार भरना है। तो उसमें यह है कि 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक अलग से संगणित कर स्नातक के कॉलम में, मतलब जो स्नातक का कॉलम है उसके अंदर जो आपके स्नातक के सब्जेक्ट थे उनको अलग करना है आपको, और जो प्रशैक्षिक विषय जो आपका बीएड वाला पोर्शन है या डी जो भी पोर्शन है उसके सब्जेक्टों को अलग करके और उनका जो भी संकलित कर, मतलब उनको टोटल करके और आपको फिल करना है। ठीक है, जैसा भी होगा आपका प्राप्तांक और पूर्णांक, मतलब जो भी आपके बीएड के विषय हैं उनका टोटल प्राप्तांक कितना था, उसमें से आपने कितने प्राप्त किए, आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे उसमें आपका प्राप्तांक कितना था और उसमें उत्तीर्णांक, मतलब आपके कितने मार्क्स से प्राप्तांक और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो निकाल करके आपको इसमें भरना है। ठीक है, ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, बहुत अच्छा। स्नातक और रीट 2021 के विषय कैसे भरे जाएं? आशार्थी द्वारा स्नातक के वैकल्पिक 3 विषयों तथा रीट 2021 के प्रमाण पत्र में अंकित भाषा प्रथम तथा द्वितीय के साथ स्पेशलाइजेशन विषय भरेंगे। ठीक है, आशार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों की प्राथमिकता भरनी है? 30 जिलों की भरनी है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के पदों हेतु अब संबंधित 8 जिलों की प्राथमिकता भरनी अनिवार्य है।
जिले ऑनलाइन आवेदन में प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक है, 30 जिलों में भरनी है, सीधी सी बात ये है। गैर अनुसूचित क्षेत्रों को तो 30 जिलों में तथा अनुसूचित क्षेत्र के पदों हेतु 8 जिलों की प्राथमिकता भरनी है। ठीक है, स्नातक के कौन से अंक भरने हैं? स्नातक में दोस्तों आपसे स्नातक के कौन से अंक भरने हैं, तो इस अभ्यर्थी के स्नातक के अंतिम वर्ष की अंक तालिका में अंकित तीनों विषयों के पूर्णांक। दोस्तों ध्यान से पढ़ना, या तीसरे वर्ष के नहीं पूछ रहे हैं, अंतिम वर्ष के, आपको तीनों वर्षों के पूर्णांक और प्राप्तांक भरने हैं। ठीक है, उनका टोटल करके जैसे भी आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद आशार्थियों के नाम में अंतर होने पर किस नाम से आवेदन किया जाए? तो दोस्तों मतलब किसी का 10वीं में कुछ और है, 12वीं में कुछ और है, ग्रेजुएशन में कुछ और है, तो उनको 10th बेस मतलब 10th में जो आपका नाम है उसके आधार पर आपको आवेदन करना है। ठीक है, कोई आशार्थी बिना विज्ञप्ति के आवेदन कर सकता है? नहीं। ठीक है, ये आपका पढ़ लेना। मैं आपको दोस्तों पीडीएफ है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप और अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन गलती नहीं करनी है आपको। इसमें यह है अगला 11वां आपका बिंदु कि क्या किसी जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के लिए आशार्थी जिम्मेदार है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। जन सूचना केंद्र, इसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी वो आशार्थी की होगी, अभ्यर्थी की होगी। ठीक है, क्या ऑफलाइन आवेदन भी भरवाए जा रहे हैं? नहीं भरवाए जा रहे हैं। विशेष शिक्षा पद के लिए आवेदन करते समय आरसीआई प्रमाण पत्र के क्रमांक दिनांक भरने में समस्याएं आ रही है। ऑनलाइन, तो इसका जवाब ये है, ऑनलाइन आवेदन में विशेष शिक्षा के पदों हेतु आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने की अनिवार्यता नहीं है। आरसीआई पंजीकरण का क्रमांक एवं दिनांक भरना वैकल्पिक है। मतलब आरसीआई जो पंजीयन है आपका, उसका जो आपका क्रमांक और दिनांक है वो आपका वैकल्पिक है, आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि बनी जानी अनिवार्य है? नहीं। ठीक है, ये आपका एक और सॉल्यूशन आ गया। क्या आवेदन ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है? तो भविष्य में वो किसी संदर्भ हेतु चयन के उपरांत दस्तावेज के सत्यापन के समय आवेदन पत्र की आवश्यकता रहेगी, अतः आशार्थी ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट अपने पास रखें। ठीक है, रखना है मतलब संभाल करके। यदि किसी आशार्थी के द्वारा डीएलएड और बीएड दोनों योग्यताएं की हुई है, मतलब किसी ने एसटीसी और बीएड दोनों कर रखी है, तो उसको कौन सी योग्यता भरनी है? तो दोस्तों यदि दोनों योग्यताएं हैं तो वो लेवल पद हेतु डीएलएड और लेवल द्वितीय के पद हेतु बीएड की योग्यता भरनी है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा सवाल थे। एक ये 17वां सवाल है ना, ये बहुत इन्होंने अच्छा आंसर दिया है, मतलब उन लोगों ने, ताकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्नातक के विषय समूह को भरते समय आ रही है समस्या। यदि किसी आशार्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विषय स्नातक में वैकल्पिक विषय में उत्तीर्ण कर रखा है, मतलब अभ्यर्थी के ने जो भी आप जिससे फॉर्म लगा रहे हो वो एक विषय ही आपने वहाँ पे फिल, मतलब आपने क्या बोलते हैं स्नातक में जो है उत्तीर्ण कर रखा है। ठीक है, तो अन्य वैकल्पिक विषयों के पर आपको क्या करना है, स्नातक के विषय समूह को भरते समय प्रथम विषय समूह में उस पद हेतु, मतलब प्रथम सब्जेक्ट तो आपको उस विषय को भरना है, और बाकी द्वितीय और तृतीय के स्थान पर दोस्तों आप एनी अदर कर देवे। ठीक है, ये आपका सीधा सा सॉल्यूशन आ गया। अब जो कई लोग पूछ रहे थे सर मैंने ऑनर्स कर रखा है, जो भी है, तो आपने एक सब्जेक्ट जिससे कर रखा है, जिससे आप आवेदन कर रहे हैं, उसको तो पहले में भर दें और बाकी दो में एनी अदर कर दें। ठीक है, सीटेट अभ्यर्थी इस परीक्षा में आवेदन, इस भर्ती में आवेदन कर सकता है? नहीं, सीटेट नहीं, केवल रीट 2021 के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है अब बीकानेर निदेशालय द्वारा आ गए हैं। अब आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। प्रमाण पत्रों से संबंधित आपको मैंने बता दिया है। 9 फरवरी से पहले जिसका जैसे SC ST को और जिनका जाति प्रमाण पत्र बनता है उनको बनवाने की जरूरत नहीं है। SC ST का उनका परमानेंट होता है, 10 साल में बदलता है, तो अगर 10 साल से ज़्यादा पुराना है तो उनको बनवाना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। OBC MBC का हर 6 महीने में नया बनता है तो उनको बनवाना है। जनरल को जरूरत नहीं है। EWS को दोस्तों कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, उनका केवल EWS बनेगा, उनको आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके सारे सवालों के जवाब हो गए। उसके अलावा जिनका विवाह हो गया है तो विवाह पंजीयन संख्या, जिनका डेथ सर्टिफिकेट, मतलब जिनके जो डाइवोर्स है तो उनके लिए को जो डेथ सर्टिफिकेट का जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो 9 तारीख से पहले होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक और जितनी भी चीज़ें वो सब 9 तारीख से पहले होनी चाहिए। अभी दोस्तों आपको केवल फिलहाल इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपका चरित्र प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें वो दोस्तों वो आपकी 2 गुना की कट ऑफ आने के बाद होगी। तो फिलहाल आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए, और दोस्तों इस PDF का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकलवाएं ताकि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप अपने को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपकी सारी समस्याओं के और कोई आंसर होंगे तो मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।